के चश्मों के जैसी मीठी है, कराकरम के पहाड़ों के जितनी ऊंची है, ऐसी है दोस्ती के फलक भी करे है नाज। रिश्ता है ये हमारा नए दौर का आगाज। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वांजोए 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 वांजोए। ख्वाब को हकीकत बनाने लगे हैं, अपनी नैया को पार लगाने लगे हैं। मिलके कुछ ऐसा हम करने लगे हैं, नई तारीख हम रकम करने लगे हैं। धड़कते हैं ये दिल हमारे एक साथ। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वांजोए 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 वांजोए। साल 2013 में हर तरफ यही माहौल था, कभी मुस्तकिल अंधेरे और कभी मुसलसल गुर्राता हुआ ये शोर। कारोबार तो बंद पड़े हैं, सनतें भी बंद पड़ी हैं, बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी है, चूल्हे ठंडे हो चुके हैं हमारे। बत्ती आंदी नहीं, सारा सारा दिन बिल पता नहीं कितना आ जाता। गरीब आदमी तो मरिया पिया। आधा दिन बत्ती आंदी, आधा दिन आंदी नहीं। जब हम सुबह शॉप खोलते हैं उस टाइम 11 बजे लाइट नहीं होती, फिर रात शाम 4 बजे लाइट आती है। कारोबार तबाह हो चुका है। पहले बिजली लगवाएं हम, फिर यूपीएस वगैरह लगवाएं, वो बैठ जाएं, फिर जनरेटर लगाएं। और मुस्लिम नून मुंतखब हुई, बिजली भी आएगी इंशाअल्लाह। और 2018 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। ये 2000 में जिस वक्त इक़्तिदार हमने संभाला इलेक्शन के बाद, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो लोड शेडिंग का था। उस वक्त औसतन 12 से 14 घंटे जो है रोज़ाना लोड शेडिंग होती थी। घरेलू सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए और इंडस्ट्री के लिए, किसी के लिए भी बिजली जो थी हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था जिसकी वजह से लोगों की मुआशी ज़िंदगी और ज़ाती ज़िंदगी जो है बुरी तरह मुतासर हुई थी। साल 2013 के आगाज में दुनिया के छठे बड़े मुल्क की मईशत, हुकूमती तरजीहात और मालियाती नज़्म ज़ब्त की अदम मौजूदगी के बायस बिजली के बहरान का शिकार थी। घरेलू और सनती शोबे के लिए 12 से 15 घंटे तक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा थी। बिजली की तलब और रसद में तकरीबन 6000 मेगावाट का फर्क पैदा हो गया था। मुल्क भर में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल थी और मुस्तकबिल में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी।
बिजली साजी के शोबे में मई 2013 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और नई हुकूमत ने आते ही बिजली के मसले पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना शुरू किया और इसकी जिम्मेदारी वजारत पानी और बिजली को सौंपी गई। वजारत पानी और बिजली ने बाकायदा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत बिजली बनाने के तमाम वसाइल को ब्रुएकार लाने का फैसला किया। साथ ही साथ मौजूदा वसाइल से कम लागत में बिजली बनाकर कौमी ग्रिड को फराहम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी ताकि कौमी सतह पर बिजली की बढ़ती हुई मांग को जल्द अज जल्द पूरा किया जा सके। 2013 की जो एनर्जी पॉलिसी थी उसमें बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ इस सेक्टर में हम लाए। हमने एक तो इकनॉमिक मेरिट ऑर्डर जो है डिटरमिन किया, जिसमें जो सबसे सस्ती बिजली जो प्लांट्स पैदा करते थे सबसे पहले हम उनसे बिजली लेके अपने सिस्टम में उसकी तरसील करते हैं। दूसरा जो इनएफिशिएंसीज थी वो हमने अपने सिस्टम से दूर की। जो इमीडिएट उसका फ़ायदा ये हुआ कि सार्फिन को 171 अरब रुपए का पिछले 2 साल में कीमतों में फ़ायदा हुआ है। उसका जो सेकंड फेज़ ये है कि हम अपना एनर्जी मिक्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। इम्पोर्टेड तेल के ऊपर इन्हिसार हम ख़त्म कर रहे हैं। LNG, कोयला, बगास, सोलर, विंड, हाइडल इन और न्यूक्लियर इन रिसोर्सेज के ऊपर हम ज़्यादा इन्हिसार बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम होगी और कीमतें जो हैं सार्फिन के लिए नीचे आएंगी। यूं पानी, हवा, शमसी तवानाई, गैस, LNG, कोयले और एटमी जराए से बिजली बनाने के मंसूबों पर तेजी से काम शुरू हुआ। ...1980 और 1990 की दहाई में तामीर किए गए गुद्दू पावर प्रोजेक्ट की इब्तदाई पैदावारी सलाहियत 1400 मेगावाट थी, जो कि अदम तवज्जो और गैर मयारी देखभाल के बायस साल 2013 में सिर्फ 500 मेगावाट रह गई। हुकूमत ने न सिर्फ इस मंसूबे की बहाली को अपनी तरजीह बनाया, बल्कि इसके साथ साबिका दौर से ताखीर का शिकार 747 मेगावाट के गैस प्लांट को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का फैसला किया और खराब मशीनों को 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में काबिल इस्तेमाल बनाया गया। यहाँ 57% पैदावारी एफिशिएंसी की नई मशीनें नस्ब की गई हैं। इनकी पैदावारी एफिशिएंसी मुल्क भर में मौजूदा प्लांट्स में सबसे ज्यादा है। प्लांट की बहाली और जदीद टेक्नोलॉजी की तनसीब से अब गुद्दू पावर प्लांट की पैदावारी सलाहियत 500 से बढ़कर 1650 मेगावाट हो गई है। इस इजाफी सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए नए गैस प्रेशर पंप्स और गैस पाइपलाइनों की तनसीब का काम भी तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। हमें गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है, मिनिस्ट्री की पूरी सपोर्ट है और नए सिस्टम के तहत हमें हर चीज़ की अप्रूवल्स मिल रही हैं। स्पेयर हम प्रोक्योर कर रहे हैं, टाइमली उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, सारी मशीनें ओवरऑल हो गई हैं। वजारत पानी और बिजली ने बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यह भी तय किया कि जहां निजी शोबा आने में हिचकिचाए तो वहां वजारत अपने वसाइल से मंसूबे लगाए और जिन मंसूबों के लिए दोनों जराए से सरमाया दस्तयाब न हो उसे पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबों में शामिल करवा लिया जाए। यूं नए मंसूबों की बुनियाद रखी गई और एक नए सफर का आगाज हुआ।
पाकिस्तान के मौजूदा एनर्जी मिक्स में कोयले का इस्तेमाल न होने के बराबर है। मौजूदा हुकूमत ने दरामदी और मुकामी कोयले पर चलने वाले बिजली के कारखाने लगाने का फैसला किया। इस मंसूबे के तहत इस वक्त साहिवाल के मुकाम पर 1320 मेगावाट के कोल प्लांट को इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया जा चुका है। 2017 के इब्तदाई हफ्तों में यहां बिजली की आजमाइशी पैदावार का आगाज कर दिया जाएगा, जिसे जून 2017 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे से पैदाशुदा बिजली की तरसील के लिए 500 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइंस पहले ही मुकम्मल की जा चुकी हैं। इसके लिए कोयले की फराहमी और कराची से साहिवाल तरसील के लिए रेलवे सिस्टम पर काम इंतहाई बर्क रफ्तारी से जारी है। First of all, because of the power plants, we will improve the manufacturing level in Pakistan. Secondly, we will improve the employment rate together with the increase of their salary. The third thing is we will also, because we are training for technicians, engineers, so we will also improve their skills. Obviously, we feel very grateful for the support from local, also especially from governments, that we cannot make that far. We cannot complete the job before ahead of the schedule without everybody's support. गुज़श्ता 2 साल के अरसे में बिजली के शोबे में माली इस्तेहकाम आया। जहां कई सालों से खसारा 200 अरब के लगभग था, वो कम होकर सिर्फ 8 अरब रुपए सालाना तक रह गया। और यूं इस शोबे की उम्दा कारकर्दगी के बायस गुज़श्ता 2 साल में 400 अरब रुपए के नुकसानात को बचाया गया। कौमी खजाने की इस बचत से मुतअद्दिद नए मंसूबों के लिए सरमाया फराहम हुआ। 1994 से लेकर 2013 तक IPPs की पूरी 20 साला तारीख में सिर्फ 8,756 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत ही हासिल हो सकी थी, जबकि इसके बरअक्स सिर्फ 1 साल यानी 2015 में 12,000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा करने वाले नए निजी प्लांट्स पर काम शुरू करा दिया गया, जिससे मुकामी तौर पर हजारों अफराद को रोजगार मुहैया हुआ है। प्लांट लगने से पहले इधर कुछ भी नहीं था। प्लांट लगने की वजह से इधर बहुत कुछ अच्छा हो गया है। हम लोग खुश है इसमें, गरीब लोग जो भी है सारे खुश है। ऐसे रोजगार चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह गरीब गरीब नहीं रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में हजारों गैर मुल्की चीनी माहिरीन और वर्कर्स इन मंसूबों पर दिन रात काम कर रहे हैं। This time project schedule is so urgent and we need 24 hours working, day time working, night time working. इन मंसूबों पर तैनात गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। तमाम जो SOPs हैं होम डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उसकी रोशनी में हमने कम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाए हुए हैं और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान्स के मुताबिक सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। फॉरेनर्स की सिक्योरिटी ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से इंश्योर की जाती है, उसको फुल प्रूफ बनाया जाता है। शमसी तवानाई से बिजली बनाना एक और माहौल दोस्त तरीका है। बहावलपुर के पास चोलिस्तान के सहरा में कायद-ए-आज़म सोलर पार्क के नाम से मुल्क का पहला शमसी तवानाई मरकज कायम किया गया। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क में नस्ब जदीद तरीन सोलर प्लेटों से 100 मेगावाट की इब्तदाई कामयाब फराहमी के बाद इसकी सलाहियत को बढ़ाने का फैसला किया गया, जिस पर काम जारी है। इस मंसूबे की बदौलत पाकिस्तानी इंजीनियर्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिला। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को मैंने अप्रैल 2014 में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल।
और ये मेरी पहली जॉब है और यहाँ मैंने प्रोजेक्ट के सारे फेजेस पर काम किया, कमीशनिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशनल मेंटेनेंस, चाइनीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स से उनके साथ और जर्मन कंसल्टेंट्स के साथ। मेरे ख्याल से मेरा तजुर्बा अब आगे बहुत काम आएगा क्योंकि मैंने ये पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और मैंने इसमें यहाँ काम करके काफ़ी कुछ सीखा है। इन नए मंसूबों से बनने वाली बिजली के बारे में आम गुमान पाया जाता है कि आने वाले वक्त में बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी वजारत पानी और बिजली ने दरामदी मगर मयारी ईंधन LNG से बिजली बनाने के 3 बड़े मंसूबों पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया। भिक्की, हवेली बहादुर शाह और बल्लोगी के मुकाम पर लगाए जाने वाले माया गैस पर मबनी इन 3 अजीमुशान मंसूबों ने न सिर्फ सरकारी खरीदारी में शफाफियत की वजह से मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए की बचत की, बल्कि तेज रफ्तार तकमील की भी अनोखी मिसाल कायम की है। इन प्लांट्स में पहली मर्तबा अमेरिका के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी साज इदारे जनरल इलेक्ट्रिक की तैयार करदा 61% एफिशिएंसी वाली एज क्लास टरबाइन इस्तेमाल की जा रही हैं। हमारे इस पावर प्लांट की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे वर्ल्ड मोस्ट एफिशिएंट गैस टरबाइन GE की 9HA लग रही है, जो इस वक्त दुनिया में एफिशिएंसी के लिहाज से सबसे आगे है। उसकी एफिशिएंसी राउंड अबाउट 62% है और पाकिस्तान में अब तक जितने भी पावर प्लांट्स लग चुके हैं तो उनमें जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट है उसकी 54% है। तो इस लिहाज से हमारा पावर प्लांट एशिया का वाहिद पावर प्लांट बनने जा रहा है जिसमें GE की 9HA टरबाइन लगेगी और ये पाकिस्तान का सबसे मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट होगा। इस टाइप के या इस कैपेसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉर्मली 3 से 3.5 साल में कंप्लीशन होता है उनका, वेयर एज ये जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वी आर टारगेटिंग के 27th मंथ की ड्यूरेशन में कंप्लीशन हो जाए। प्लांट की कन्फिगरेशन जो है वो 2 गैस टरबाइन है, 1 स्टीम टरबाइन है। हमारी जो पहली गैस टरबाइन है वो वी आर एक्सपेक्टिंग के मिड ऑफ फेब में जो है उसकी जनरेशन की आउटपुट हो जाएगी। मार्च 2017 में हमारी सेकंड गैस टरबाइन भी आ जाएगी, जबकि मिड ऑफ दिसंबर में पूरा कंबाइंड साइकिल यानी कि 1180 की ग्रॉस कैपेसिटी जो है हम वो जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। इन मंसूबों की बदौलत बिजली के नरखों को कम करने में मदद मिलेगी और LNG से पैदा होने वाली बिजली का नर्ख 9 रुपए 50 पैसे से कम होकर 6 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। LNG पे जो इसकी कॉस्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी लोएस्ट कॉस्ट और मैक्सिमम जनरेशन बेनिफिट इज़ गोइंग टू बी NTDC। कम जिसको हम कहते हैं कम पैदावारी लागत जो है मतलब उसके तहत ये काम करेगा और इंशाल्लाह सबसे सस्ती बिजली जो है इस प्लांट से नेशनल ग्रिड में जाएगी, जो कि हमारी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक वाइटल रोल करेगी इंशाल्लाह। 2015 में शुरू किए गए ये मंसूबे 2 साल से भी कम मुद्दत में 2017 के इख्तिताम तक 3600 मेगावाट की सस्ती बिजली कौमी निजाम में शामिल कर देंगे। Thank you very much for the support from the client, from the engineer, and from the other stakeholders for this project. We hope to achieve the target in time. बिजली साजी के साथ साथ एक चैलेंज ये भी था कि बिजली का मौजूदा निजाम 15,500 मेगावाट से जायद बिजली की तरसील नहीं कर सकता था। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया गया ताकि पैदा होने वाली बिजली फौरी तौर पर कौमी ग्रिड को फराहम की जा सके। तरसीली निजाम का सबसे बड़ा मंसूबा मटियारी से लाहौर तक 4000 मेगावाट की तरसील की सलाहियत रखने वाली HVDC लाइन स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना की सरमायाकारी से लगाई जाएगी।
जो इस नौयत की पहली लाइन होगी। दिसंबर 2016 में इसके तामीरी मुआहदे पर बीजिंग में चारों सूबों और विफाक के नुमाइंदों की मौजूदगी में दस्तखत हुए। वजारत पानी और बिजली अपने इदारों की मुअस्सर निगरानी में कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है और बिजली को सारिफीन तक पहुंचाने के निजाम में बेहतरी की वजह से इसकी इस्तेदाद में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि 2016 के मौसम गर्मा में इसी निजाम के जरिए 17,340 मेगावाट तक बिजली बगैर किसी रुकावट के फराहम की गई। इस निजाम में तोसी का बेशतर काम 2017 के अवाखिर तक मुकम्मल हो जाएगा और 2018 तक निजाम में मौजूद 90% से ज्यादा रुकावटें दूर कर ली जाएंगी। नवंबर 2015 में वजारत बिजली और पानी की इन कोशिशों के नतीजे में सनती शोबे के लिए बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। जब आपके पास 24 आवर्स बिजली होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, तो जो हमारी बैरूनी मंडियों के ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स जो है वो हम ऑन टाइम डिलीवर करने के काबिल हो गए हैं। और फिर जब आपके पास बिजली वाफर होती है, उसमें ब्रेकेज नहीं आता, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वो कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ज्यादा वायबल हो जाती है, उसको एक ऑक्सीजन मिल जाती है। झम्पीर ये सिंध का साहिली सहराई इलाका है। यहाँ ना तो फसलें उगती हैं ना हरियाली, लेकिन यहाँ चलने वाली तेज हवाएं यहाँ का सबसे बड़ा कुदरती खजाना है। वजारत पानी और बिजली ने निजी सरमायाकारी की मदद से इस मुकाम पर हवा से माहौल दोस्त बिजली बनाने का मंसूबा लगाया, जिससे यहाँ के लोगों की किस्मत बदल गई। इस मुकाम पर इब्तदा में 50 मेगावाट के 2 प्लांट से 100 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही थी, जबकि इस वक्त 50 मेगावाट के 12 प्लांट्स बिजली पैदा कर रहे हैं, जिनसे 600 मेगावाट तक बिजली कौमी ग्रिड को फराहम की जा रही है। आइंदा साल इसमें 500 मेगावाट का मजीद इजाफा हो जाएगा। अपनी तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में चलने वाले इन मंसूबों से मई 2018 तक हवा से बनाई गई 1750 मेगावाट बिजली सारिफीन को दस्तयाब होगी। बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वजारत पानी और बिजली बहुत पुरुमीद नजर आती है, मगर इसके बरक्स बुनियादी तौर पर अवाम इन इक़दामात से गाफिल नजर आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो सकेंगे? पोर्ट कासिम पर इंतहाई तेज रफ्तारी से तकमील के मराहिल तय करने वाला 1320 मेगावाट का कोल प्लांट दरामदशुदा कोयले से चलने वाला पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पावर प्लांट है। 2017 के इख्तिताम तक ये प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पर बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड में शामिल कर रहा होगा। पैदाशुदा बिजली की तरसील के लिए 500 किलो वोल्ट की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस पर बर्क रफ्तारी से काम जारी है।
देखा जाए तो 2013 का पाकिस्तान बिजली के जिस बहरान में मुकम्मल तौर पर धंस चुका था, सिर्फ 2 साल के अरसे में न सिर्फ इस बहरान से निकल आया है, बल्कि कामयाबी और कामरानी की अगली मंजिलों पर रवां है। बिजली साजी की शोबे में पाकिस्तान की आला कारकर्दगी का एतराफ बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने अपनी जून 2016 की सालाना रिपोर्ट में किया। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में तरसीली नुकसानात पर काबू पाने, तवानाई का बहरान कम करने और वजारत पानी और बिजली की पेशावराना काविशों को सराहा गया। सिस्टम में जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसके अलावा गवर्नेंस में भी इन्वेस्टमेंट या मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिसके ऊपर हमने पिछले 2-3 साल में जो काम किया उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब आप देखेंगे जो सर्कुलर डेट में जो कमी आई है उसकी वजह यह है कि रिकवरीज भी बेहतर हुई और लॉसेस में भी कमी आई है, और ये एक तारीखी कमी आई है। 5% की इम्प्रूवमेंट आई है हमारे पूरे सिस्टम में, जो कि एक तारीखी अमल है। कभी हमने आज तक इस तरह की कोई अचीवमेंट नहीं की। बिजली की पैदावार में 2013 से लेकर 2016 तक 36% का इजाफा हुआ। नवंबर 2016 में जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए शहरी इलाकों में 3 घंटे जबकि देही इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया गया, और सनती शोबे में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी की जा रही है। ये थर है, बेआबो गया नजर आने वाला ये सहरा पाकिस्तान में कोयले का सबसे बड़ा जखीरा अपने अंदर समोए हुए है। थर कोल फील्ड कई दहाइयों से अदम तवज्जो का शिकार रहा। मौजूदा हुकूमत ने थर के कोयले से बिजली बनाने के तारीखी इक़दाम का संगे बुनियाद रखा और इसे पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा बनाया। थर में बिजली बनाने के 2640 मेगावाट के 2 मंसूबों की सरमायाकारी आखिरी मराहिल में है, जबकि 1320 मेगावाट के मंसूबे पर अमली काम भी शुरू हो चुका है। नेशनल ग्रिड से मिलाने के लिए यहाँ थर से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर मटियारी है, वहाँ पे एक मेन ग्रिड स्टेशन बन रहा है। तो उसको मिलाने के लिए 500 kV की 5 लाख वोल्ट्स की एक लाइन डल रही है। तो इंशाल्लाह 2017 एंड या 2018 के शुरू में वो ट्रांसमिशन लाइन भी जो गवर्नमेंट का प्लान है वो उन्होंने तब तक कंप्लीट करना है। इसके अलावा इस वक्त मुल्क भर में बिजली साजी के कई मंसूबों पर काम चल रहा है, जिसमें से एक 969 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत का नीलम जहलम पन बिजली मंसूबा है। इस मंसूबे के लिए कश्मीर के पहाड़ों में से मुल्क की पहली 52 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी गई, जो अपने आप में एक तामीराती शाहकार है। 2018 में यह मंसूबा नेशनल पावर ग्रिड को बिजली फराहम करना शुरू कर देगा, जिसके लिए पाकिस्तान में पहली दफा 500 किलोवोल्ट की डबल सर्किट लाइंस बिछाई गई हैं। प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। एक डैम का हिस्सा जिसे हम C3 कहते हैं, एक C2 है जो कि बेसिकली टनल सिस्टम है मजोई के ऊपर, और C3 है जो पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, उसमें स्विच यार्ड भी शामिल है और वो 76 क्लास के ऊपर है।
तीनों प्रोजेक्टों के ऊपर जो हमारी प्रोग्रेस है वो तकरीबन 88% के करीब है। तो इंशाल्लाह ताला हम दिसंबर 31 को हमारा वाटरवे सिस्टम तैयार होने के बाद जनरेशन के लिए नीलम झीलम तैयार होगा। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के तोसीई मंसूबे के अमल में तेजी लाई गई। इसके यूनिट 3 से अक्टूबर 2016 में 340 मेगावाट मजीद बिजली की फराहमी शुरू हो चुकी है, जबकि इस तोसीई मंसूबे के यूनिट 4 से मजीद 340 मेगावाट बिजली अप्रैल 2017 तक मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में एटमी बिजली की कुल पैदावार 1296 मेगावाट तक जा पहुंचेगी। इस वक्त तरबेला के मुकाम पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली घर वाक़े है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 3400 मेगावाट है। सस्ती पन बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने तरबेला के चौथे तोसी मंसूबे पर काम शुरू किया। इस तोसी के बाद तरबेला से बिजली की फराहमी 4800 मेगावाट हो जाएगी। बरतानिया, फ्रांस और चीन की कंपनियों के ज़ेरे निगरानी इस तोसी मंसूबे से अगस्त 2017 तक बिजली की फराहमी का आगाज हो जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने तरबेला की 5वीं तोसी के लिए भी फंड्स की फराहमी का इंतजाम कर लिया है, जिस पर जल्द काम का आगाज मुतवक्के है। इन तमाम मंसूबों के अलावा इस वक्त मुल्क भर में बिजली साजी के कई मंसूबों पर काम मुख्तलिफ मराहिल में है, जिनमें कश्मीर और पंजाब की सरहद पर वाक़े 720 मेगावाट का क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिस पर काम का आगाज हो चुका है। इसके अलावा दरियाए सिंध पर वाक़े 4500 मेगावाट के दिया मीर भाषा डैम को हुकूमत ने अपने वसाइल से बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए 100 अरब रुपए मालियत की जमीन खरीद ली गई है। इलावा अज़ीं 4200 मेगावाट के दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए आलमी बैंक ने माली मुआवनत की यकीन दहानी करवा दी है। सी पैक के तहत सूबा केपीके में 870 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा सकी किनारी भी फाइनेंशियल क्लोजर का मरहला पार कर गया है, जबकि कराची के पास 2200 मेगावाट के कैनप 2 और कैनप 3 एटमी बिजली घर जैसे बड़े मंसूबे भी तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। 2 साल में जो हमने पिछले में डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया है वो पिछले 10 साल से कई गुना ज़्यादा है, और आने वाले सालों में भी हमारा खुसूसन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिजली की तरसील के ऊपर जो पैसे खर्च होंगे या जो रकूमात खर्च होंगी वो उनका कई गुना इजाफा उसमें होगा। जो एक नई पैराडाइम हमने इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि एक तो बिजली सस्ती होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और दूसरा ये है कि ये बिजली के प्रोजेक्ट्स की जो तकमील जो है वो दहाइयों में नहीं होगी, वो चंद सालों में होगी। इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये अमर रोज़े रोशन की तरह आया है कि वजारत पानी और बिजली ने न सिर्फ इस शोबे में होने वाले नुकसानात को कम किया, बल्कि बिजली साजी और बिजली फराहमी के मंसूबों पर कुछ इस तरह अमल पैरा है कि 2018 में मजमूई तौर पर इन मंसूबों से 33,124 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही होगी, जो कि न सिर्फ बिजली की कुल मांग को पूरा कर रही होगी बल्कि जरूरत से जायद होगी। In the energy sector, there are 10 projects under construction. In 2017, we can expect that some of the projects will be completed. For example, the 4 wind farms in Sindh, they will be completed. And then the Sakhiwal power plant will be completed by the end of June. The Port Qasim power plant will also be completed by the end of the year. 2018 में ये सफर रुकेगा नहीं, बल्कि नई जहतें उबूर करेगा और 2022 में बिजली की पैदावारी सलाहियत 50,000 मेगावाट से भी तजावुज कर जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि आवाम को बिजली के महकमे से जो हायल मुश्किलात हैं या शिकायतें हैं उनका अजाला भी किया जाए और उसको एक सर्विस ओरिएंटेड शोबा बनाया जाए। तो पिछले चंद
सालों में जो हमने काम किया है उससे ना सिर्फ ये कि हमारी रिकवरीज बेहतर हुई हैं, बिजली के शोबे की माली हालत बहुत बेहतर हो गई है पहले से, बल्कि आवाम की शिकायत में भी कमी आ रही है। लेकिन ये एक हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए हमें मज़ीद हम काम करते रहेंगे और इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि ये महकमा आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ इन मंसूबों पे काम हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि जो वादा किया है कौम से कि हम 2018 में बिजली की किल्लत का खात्मा कर देंगे, तो मैं इंशाल्लाह उस वादे को, उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए, उस पर पूरा उतरने के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अल्लाह के फजल करम से यकीन है कि जिस स्पीड से अब काम आगे बढ़ रहा है, ना सिर्फ कि बिजली 2018 में उसकी किल्लत ख़त्म हो जाएगी, बिजली की कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि इंशाल्लाह बिजली पाकिस्तान में सस्ती भी हो जाएगी। उम्मीद की किरण से यकीन के सूरज तक का यह सफर इसके बाद भी जारी रहेगा और हम सब देखेंगे एक रोशन मुस्तकबिल, एक रोशन पाकिस्तान।